नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। महामिश्रित खबरों के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, जिसमें से मुख्य रूप से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा जगत की खबरों पर आज मैं चर्चा करूंगा। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और सभी तथ्यों को समझिएगा। साथ ही साथ अगर नए हो इस चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री प्राप्त हो सके। तो चलिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट से संबंधित मैं आपको अपडेट देता हूं। देखिए, कल की डेट में बहुत सारे प्रतियोगी छात्र लोक सेवा आयोग में पहुंचे हुए थे। उनका मुद्दा था जो रोकी हुई फाइल है, अर्थात विभिन्न विषयों में कुछ फाइलें रोकी गई थी, जिनमें प्रतियोगी शिक्षकों का कहना है कि अतिशीघ्र मेरी फाइलें जो है शिक्षा निदेशालय को भेजें और साथ ही साथ मुझे भी विद्यालय चॉइस करने का मौका मिले। तो इस प्रकार से वहाँ पर आश्वासन दिया गया है, क्योंकि 11 तारीख को पीसीएस का पेपर है और इस समय सभी कर्मचारी जो है पीसीएस पेपर को करवाने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ जो पदाधिकारी हैं, जैसे अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक इत्यादि जो है छुट्टियों पर हैं। तो इन सब कारणों से हो सकता है आपका रिजल्ट 1 से 2 दिन लेट हो जाए। हो सकता है आज के डेट में भी आ सके रिजल्ट, लेकिन इन्हीं सब कारणों से आप अगर विलंब होता है तो 1 से 2 दिन। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि 7 तारीख को प्रतियोगी मोर्चा जो है धरने का भी आयोजन किया है। तो कहीं न कहीं से आपके पक्ष में सब कुछ है, बस धैर्य खो रहा है कि अभी इतने दिनों तक जो है आप लोगों ने धैर्य रखा और हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट के लिए ऊहापोह मचा हुआ था, क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अब एक तरीके से ये जो बादल मंडराए हुए थे आपके मस्तिष्क में, ये सब छट चुके हैं और रिजल्ट हिंदी का आ गया है। इसका मतलब सामाजिक विज्ञान का भी रिजल्ट आ जाएगा। मेरिट के विषय में बात कर रहे हैं तो हिंदी विषय से कम ही मेरिट जाएगी। यह पूरा आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए कि हिंदी विषय से बहुत ही कम मेरिट जाएगी सामाजिक विज्ञान के लिए। तो अब बात करते हैं अगली सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट के लिए आज की डेट में अगर रिजल्ट आता है तो आता है, नहीं तो बुधवार को रिजल्ट 99% आने के चांस है। 99% आने का चांस है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। मैं 1% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डाउट में है, अधिकारी जो छुट्टियों पर हैं और परीक्षा भी चल रही है, अर्थात 11 तारीख को बड़ी परीक्षा है, पीसीएस परीक्षा है। तो कहीं न कहीं से इन कारणों से अब आपको हो सकता है लेट लतीफ़ में रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट आना तो तय है और इस सप्ताह को आप डेडलाइन बना लीजिए। बिल्कुल आज की डेट में भी रिजल्ट घोषित हो सकता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो कल के डेट में रिजल्ट आपका सामाजिक विज्ञान का 99% चांस है कल की डेट में रिजल्ट आने का। क्या विद्यालय फीलिंग की डेट बढ़ेगी? तो मित्रों, आप सबको बता दूं कि आप सब 8 तारीख तक में अपना विद्यालय फीलिंग कर लीजिए। विद्यालय फीलिंग की डेट नहीं बढ़ेगी। अब जिनकी फाइलें रुकी है उनको अलग से विद्यालय फीलिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी हिंदी और सामाजिक विज्ञान का भी रिजल्ट जो आ रहा है उसमें वेरिफिकेशन होगा। तमाम प्रकार की खामियां उसमें भी बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों में होंगी जो लेट लतीफ़ हो सकता है। तो 1 2 से 4 6 10 20 50 100 लोगों की वजह से जो 400 4 3000 2000 या 1000 लोग हैं उन पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं से मेरे हिसाब से विद्यालय फीलिंग की डेट नहीं बढ़ेगी और आप लोग रेडी रहें। बिल्कुल विद्यालय फीलिंग का कार्य ऐसा समय करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहें। और रुकी हुई फाइल भेजने का मिला आश्वासन। आप समझ सकते हैं कि कल की डेट में प्रतियोगी छात्रों ने, प्रतियोगी शिक्षकों ने लोक सेवा आयोग पर जोरदार प्रदर्शन किया और उसी के कारण जो है लोक सेवा आयोग ने आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र सबकी फाइलें जो है भेज दी जाएंगी। अब शिक्षा जगत की अन्य महत्वपूर्ण खबरें जैसे टीजीटी पीजीटी की भी हैं, आपको अभी दिखा रहे हैं सारी सूचनाएं। और 16 अक्टूबर के पहले मेडिकल चरित्र बनवाएं या बाद में। देखिए उसमें इसमें लिखा हुआ है मित्रों की नियुक्ति पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के बाद, अर्थात 16 तारीख को आपको जो मिलेगा वो नियुक्ति पत्र ही होगा। ऑनलाइन इस बार नियुक्ति पत्र मिल रहा है आप सभी को, तो आप उसको और कुछ न माने, नियुक्ति पदस्थापन उसी को, नियुक्ति अथवा पदस्थापन आदेश जो भी मिलेगा अर्थात 16 तारीख से मिलेगा। तो होने के बाद अभ्यर्थी जिस जनपद में उसका पदस्थापन या नियुक्ति हुआ है उस जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि, अर्थात आपकी तिथि 16 तारीख, मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 20 दिन
के भीतर नियुक्ति पत्र एवं समस्त वांछित अभिलेखों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होगा। अर्थात जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तभी उपस्थित होगा, अर्थात 15 दिन के अंदर। जो 16 तारीख से आपका जो पत्र निर्गत हो रहा है, नियुक्ति पत्र प्रतिस्थापन, उसमें आपका जिला संबंधित जिला और विद्यालय सभी अंकित होंगे, किस जिले में आपका हुआ, किस विद्यालय में हुआ है, ठीक है। तो उसी कार्यालय में, उसी जिले के जिला शिक्षा निरीक्षक कार्यालय में आपको 15 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र के साथ, जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, वांछित अभिलेख सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होना होगा। तो आपको बता दूं कि आपके पास जो आपका लेटर निकला हुआ है विद्यालय आवंटित, उसको दिखा करके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जिनको लगता है आपको वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं से मेडिकल सीएमओ का होना चाहिए, किसी भी जिले का होना चाहिए, चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का खास करके होना चाहिए। और आपको जो वहाँ पर बताया गया है कि किससे जो बनवाना है आपको चरित्र प्रमाण पत्र, तो जो गेजेटेड ऑफिसर इत्यादि का जो दिया है, जिक्र किया है, उसी से आप जो है अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। और चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि नियुक्ति पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के बाद, मतलब उसी में लिखा रहेगा, वही आपका नियुक्ति पत्र होगा। जिस जनपद में उसका पदस्थापन हुआ है, अर्थात जिसमें नाम आपका अंकित हो चुका है, जिस जिले में, उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से, अर्थात 16 तारीख के बाद 15 दिनों के अंदर आपको उस कार्यालय में नियुक्ति पत्र एवं समस्त वांछित अभिलेख, मूल प्रमाण पत्र जो आप लगाए हुए हैं, सब कुछ ले करके आपको कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है, आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब एलटी ग्रेड के कई चयनितों की फाइलें फंसी, अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में किया प्रदर्शन, फाइलें निदेशालय को भेजने की मांग, मिला आश्वासन। देख सकते हैं आप, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद खाली हैं। आप देख सकते हैं, ये पद खाली हैं। समूह क में एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य के 2,110, समूह ख में राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्य 369, बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी में 22, वरिष्ठ प्रवक्ता 101, एडेड कॉलेजों में प्राचार्य 758, संस्कृत स्कूल में प्राचार्य 352, समूह ग में राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता महिला 626, राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता पुरुष 1293, राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक महिला 4,257, राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष 4,681, एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता 2,696, एडेड कॉलेजों में सहायक अध्यापक 13,818, एडेड कॉलेज 31,818, एडेड कॉलेजों में लिपिक 1,485, एडेड संस्कृत विद्यालय में सहायक अध्यापक 1,119, शिक्षा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक 107, निदेशालय में आशुलिपिक 23, माध्यमिक शिक्षा परिषद में कनिष्ठ सहायक 93। तो ये भर्तियां आप देख सकते हैं। विद्यालयों में चरणबद्ध चलेंगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में फैसला, 8वीं तक ऑनलाइन क्लास पर बनी सहमति, संस्थाएं बनाएंगी परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट। बीएड की फर्जी डिग्री से नियुक्त शिक्षकों को राहत, आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश को गूगल ने दी चुनौती। अंतिम दिन 69% ने दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा, फर्जीवाड़े में रुकी आरोपित 25 शिक्षकों के खिलाफ जांच। राज्य विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में फर्जी अंकपत्र व जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ तेजी से जांच शुरू हुई है। प्रत्यावेदन देने के लिए अतिरिक्त मौका, उच्च शिक्षा विभाग कोड विज्ञापन संख्या 49 के तहत जो भर्ती चल रही है, इसमें 224 अभ्यर्थी अयोग्य मिले हैं, जिन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए प्रत्यावेदन देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं किन किन विषयों पर कौन कौन से प्रतियोगी शिक्षक को प्रत्यावेदन देना है। प्रत्यावेदन अर्थात उनकी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कहीं न कहीं से कुछ कमियां हैं, उसको आपको पूर्ण करके जो है प्रस्तुत करना है। सिनेमा घरों को खोलने की होने लगी तैयारी, पीसीएस 2020 के 2 केंद्र बदले। आप केंद्र देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप ये आजमगढ़ में एक विद्यालय है और प्रारंभिक परीक्षा के 2 केंद्रों में बदलाव किया। रायबरेली जिले के राजर्षि रामपाल सिंह वैदिक कन्या इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया था, इसकी जगह पर अब 102 राजर्षि रामपाल सिंह वैदिक इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसी प्रकार से आजमगढ़ जिले में श्रीनाथ बाबा इंटर कॉलेज किरतपुर बलरियागंज को केंद्र बनाया गया था, अब उसको शिवबली नेशनल इंटर कॉलेज ब्लॉक बी पांडे बाजार में परीक्षा होगी। शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ उपस्थित हो सभी बोर्डों के स्कूलों के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ को प्रतिदिन विद्यालय पहुंचना होगा। कोरोना काल में 12
स्कूलों को मान्यता, शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग खोल सकेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने शासन के दिशा निर्देश के बाद जिले के सभी बोर्ड के विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को शैक्षणिक कार्य के लिए खोलने का निर्देश दिया है। तो आप देख सकते हैं। और प्रयाग के सूर्यांशु को क्लैट में 45वीं रैंक। एलटी ग्रेड के कई चयनितों की फाइलें फंसी। सीबीआई टीम लौटी, फिर शुरू हुई विवादित परीक्षाओं की पूछताछ। प्रतियोगी छात्रों ने कैंप कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। तो आप देख सकते हैं पीसीएस में स्केलिंग हुई या नहीं, प्रतियोगियों ने आयोग से पूछा सवाल। बीएचयू पीजी में दाखिले के लिए 12 से काउंसलिंग। लटक सकता है स्नातक तृतीय वर्ष का रिजल्ट। बिजली कार्य बहिष्कार से पूर्वांचल में आपूर्ति ठप। दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा। एडेड कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग 4 नवंबर से। आप देख सकते हैं अवशेष पैनल 2013 के प्रतियोगी शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित जो अवमानना याचिका की सुनवाई में सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ला हाजिर हुए और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से हलफनामा दाखिल करके यह जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ही सुनहरा मौका है चयनित होने का। एनआईटी, ट्रिपल आईटी सहित 80 केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया आज से। अनहर अभ्यर्थी अब 9 तक दे सकेंगे आपत्ति। प्राचार्य पद के लिए अनहर घोषित किए गए अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 6 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी थी। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज को दशकों बाद सम्मान। आप देख सकते हैं जो नोबेल पुरस्कार भी है, नोबेल पुरस्कार के बारे में आप अध्ययन कर लीजिए। जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है। अपडेट है, आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर व चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हप्टन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 3 वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्य से खून के जरिए होने वाले हेपेटाइटिस संक्रमण के प्रमुख स्रोत की व्याख्या करने में मदद मिली। इससे पहले हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के वायरसों की खोज के द्वारा यह व्याख्या नहीं की जा सकी थी। तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगहों पर 1970 और 80 के दशक में हेपेटाइटिस सी से जुड़ी अपनी खोज की। तो आप देख सकते हैं 3 को चिकित्सा, हार्वे जे आल्टर, माइकल हप्टन, चार्ल्स एम राइस को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। स्कूलों में कोरोना ने बदला छमाही परीक्षाओं का स्वरूप। तो ये हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरें। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो फाइलें रुकी हैं वे अतिशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा 11 तारीख के बाद जो पीसीएस परीक्षा है उसके बाद जो है सभी फाइलें भेज दी जाएंगी। और जो कला विषय के प्रतियोगी शिक्षक हैं जो पात्रता रखते हैं उनकी भी फाइलें अतिशीघ्र भेजी जाएंगी 11 तारीख के बाद। और जो भी पात्रता परीक्षाएं जो पात्रता रखते हैं, जो कला विषय की जो पात्रता को लोक सेवा आयोग ने रखा हुआ था उसको जो फॉलो करते हैं निश्चित रूप से उनकी फाइलें भी भेजी जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। निश्चित रूप से समस्त कमेंट को पढ़ करके उसका समाधान दिया जाएगा। धन्यवाद।